गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने टेस्ट को सीरियसली देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कुछ बच्चों ने अपने इस टेस्ट को बहुत ही सेंसरली तरीके से दिया, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस टेस्ट को बहुत ही लाइट वे में लिया, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। एक बार मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए फिर से आपके साथ चर्चा कर ले रहा हूं, जिससे गुडविल चैप्टर में जो भी कमियां और रह गई हों उन्हें आप दूर कर सकें, और टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से सही तरीके से रिवाइज़ कर सकें। देखते हैं, ये वे छोटे वाले क्वेश्चंस हैं जिन पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे और जिनको सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, इनके डायरेक्ट आंसर को आपको लिख देना था। पहला क्वेश्चन है, लगातार हानि होने से ख्याति का मूल्य। देखिए, लगातार अगर किसी बिजनेस में हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो गुडविल होगी, उसकी जो गुडविल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डाउनफॉल करेगी, वो गिरेगी। इसका मतलब क्या है, आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए थे उसमें एक ऑप्शन था घटेगी। ऑप्शन आपको मिले हुए थे, घटती है, बढ़ती है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। उनमें से पहला, इसमें से आपका जो भी ऑप्शन रहा हो कि ख्याति के साथ क्या होगा, घटेगी या घटती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है किंतु नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए थे उसमें एक ऑप्शन था आपका मूर्त संपत्ति। ख्याति हमने बताया है एक अमूर्त संपत्ति है और एक अदृश्य संपत्ति है। इसका कोई भी न तो शेप है, न इसे हम टच कर सकते हैं, न ही इसे हम फील कर सकते हैं, बट इससे होने वाले प्रॉफिट्स को, इससे होने वाली अपनी प्रशंसा को, नेम फेम को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल को नहीं फील कर सकते हैं, बट इसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुडविल हमारी क्या है, एक अदृश्य संपत्ति है किंतु नहीं है। तो नहीं की अगर बात है तो यहाँ पे आप लिखेंगे मूर्त संपत्ति। क्या नहीं है, मूर्त संपत्ति। आपका चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर रहा होगा मूर्त संपत्ति, और वही ऑप्शन आपका सही था। यदि सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ कम हो तो ख्याति का मूल्य होगा। देखिए, आपको बताया गया था कि गुडविल हमारी क्या होगी, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट और हमारी जो एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो हमारा वहाँ पे सुपर प्रॉफिट होता है, उसे हमें गुडविल के रूप में मान सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सामान्य लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जो है, सपोज दैट किसी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है 10 रुपया, और उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मली जो प्रॉफिट होना चाहिए 10 रुपया होना चाहिए, एक्चुअली जो आपने रिसीव किया, प्रॉफिट गेन किया, वो आपने 8 रुपीज़ गेन किया। मीन्स इस बिजनेस में जितना प्रॉफिट होना चाहिए था आपने उससे भी कम प्रॉफिट गेन कर लिया। नॉर्मल वे में जितना प्रॉफिट लोग हर व्यक्ति गेन कर लेता है, आपने उससे कम प्रॉफिट गेन किया। इसका मतलब आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या है, शून्य। गुडविल क्या है, शून्य, 0। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी अब। ठीक है, तो इन जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए थे उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन रहा होगा आपका शून्य, जो कि आपका सही था। ख्याति पर मूल्य ह्रास की दर है। मैंने पहले ही बताया था कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए थे उनमें एक ऑप्शन था ह्रास नहीं लगाया जाता। मीन्स इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो नहीं लगता, ह्रास नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अधिलाभ है। अधिलाभ को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सुपर प्रॉफिट। इंग्लिश भी आपको क्वेश्चन में लिखी हुई थी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट के बारे में आपको बताया गया था कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। इसके लिए हिंदी में आपको ऑप्शन दिया गया था, उन सारे ऑप्शन में वास्तविक औसत लाभ, अगर सामान्य लाभ, वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य, वास्तविक औसत लाभ का, एक्चुअल प्रॉफिट का
नॉर्मल प्रॉफिट पर क्या सरप्लस, आधिक्य, क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए थे उन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही था आपका, वास्तविक लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य अधिलाभ कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के विक्रय के समय फर्म को प्राप्त अधिक राशि। दो बातें हैं इसमें, व्यवसाय के विक्रय के समय प्राप्त अधिक राशि, यहाँ पे व्यवसाय का ही विक्रय हो रहा है, और दूसरा संपत्ति के बाजार मूल्य, संपत्ति के बाजार मूल्य से प्राप्त अधिक राशि। दो सिचुएशंस हैं, यदि बिजनेस को ही सेल कर दिया जा रहा हो तो जितने का बिजनेस है उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो, या मार्केट में कोई भी वस्तु जिस वैल्यू से है, जिस वैल्यू पर वो परचेज सेल होती है उस वैल्यू से ज़्यादा आपको अमाउंट मिल रहा है। तो ये दोनों स्थितियां क्या कहलाएंगी, ये दोनों स्थितियां हमारी कहलाएंगी गुडविल, ख्याति कहलाएंगी। बताया गया था कि जब भी किसी बिजनेस को बेचा जाता है तो बिजनेस की जो वास्तविक वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू अगर मार्केट में मिल रही है तो किसकी वजह से मिल रही है, वो उसकी गुडविल की वजह से मिल रही है। या कोई संपत्ति बाजार में बेची जा रही है जिसकी जितनी उसकी नॉर्मल वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू हो तो उसे क्या मानते हैं, हम ख्याति मानते हैं, गुडविल मानते हैं। आपने एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि जैसे कोई एंटीक वस्तु है, जैसे गांधी जी का चश्मा। गांधी जी के चश्मे की अगर वर्थ देखी जाए, उसकी वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट अगर उसको हम परचेज सेल करना चाहें तो एक एंटीक वस्तु के रूप में उसकी गुडविल क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू पे मिलेगी। अभी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्याति का सबसे अधिक मूल्य है। तो यहाँ पे आपको स्वभाव के बारे में बताया गया था कि 4 जानवरों के स्वभाव बताए गए थे, जिसमें बिल्ली के स्वभाव की ख्याति थी, कुत्ते की स्वभाव की ख्याति थी, चूहे की स्वभाव की ख्याति थी और खरगोश के स्वभाव की ख्याति थी। इसमें आपको बताया गया था कि जो सबसे अधिक गुडविल होती है वो कैट नेचर में होती है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली का एक निश्चित एरिया होता है, एक पर्टिकुलर घर होता है, एक स्थान होता है जहाँ पे वो रहती है। कस्टमर के रूप में कोई भी मकान मालिक आए जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका जो आंसर था बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, इसको कैट नेचर गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ख्याति की गणना करने की भारित औसत लाभ विधि उपयोगी है जब, मीन्स हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग कब करते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए थे उनमें एक ऑप्शन दिया गया था जब लाभ या तो घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता हो। जब लाभ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति दर्शाता हो। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट किसी बिजनेस का प्रॉफिट है वो लगातार ग्रो कर रहा है ना। पहले साल उन्होंने 10,000 कमाया, दूसरे साल उन्होंने 12,000 कमाया, तीसरे साल उन्होंने 14,000 कमाया। ये लगातार बिजनेस में के प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे या फिर किसी साल उन्होंने 10,000 कमाया, दूसरे साल उन्होंने 9,000 कमाया, फिर 8,000 रुपया कमाया, यहाँ पे घटती हुई स्थिति है। तो दोनों स्थितियों में चाहे प्रॉफिट का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपका लाभ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति दर्शाने वाला जो ऑप्शन था वही सही था। ख्याति के मूल्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ये एक बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार हमने आपको इसको समझाया था। इसका जो ऑप्शन था उन सारे ऑप्शन में जो एक सही ऑप्शन था वो था ग्राहक का स्थान। इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था हमने विस्तृत तरीके से कि जैसे मंडी वगैरह होती है तो वहां पे क्या है, एक स्थान होता है, ठीक है, और ग्राहक उसी स्थान पे आता रहता है, ठीक है। तो गुडविल को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक होता है वो स्थान होता है जहां पे कस्टमर्स का आवागमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साझेदारों के चालू खाते का शेष होगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में आपसे डिस्कस किया गया था कि इसके दो विधियां हैं। अस्थायी विधि है, इसको फिक्स मेथड बोला था हमने, और दूसरी परिवर्तनशील विधि है जिसको हमने फ्लोटिंग मेथड बोला था। तो वहां पे हमने बताया था कि वे आइटम्स जो पार्टनर्स की कैपिटल को घटाते हैं या बढ़ाते हैं
उन्हें हम फिक्स नेचर, जब फिक्स मेथड अडॉप्ट करते हैं तो वहां पे हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, चालू खाते में दिखाते हैं। तो चालू खाते में वो क्या है, जो भी इंसिडेंट्स हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं व्यवसाय के अंदर, वो या तो पार्टनर्स के प्रॉफिट को बढ़ा सकती हैं या तो पार्टनर्स के प्रॉफिट को घटा सकती हैं। तो इसका डेबिट सेल्स भी हो सकता है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। इसका जो ऑप्शन आपको दिया गया था कि दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, मींस इसका डेबिट सेल्स भी हो सकता है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन कौन सा था, दोनों में से कोई भी, यही ऑप्शन सही था। फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। ठीक है, फर्म के लिए भाई पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, फर्म से ड्राइंग्स कर रहे हैं, और जब वो ड्राइंग्स कर रहे हैं तो फर्म क्या कर रही है, उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो फर्म के लिए क्या है, एक आय है, इनकम है। तो आपके जो भी ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से आपका इनकम या आय वाला ऑप्शन सही था कि आहरण के द्वारा किए, साझेदारों के द्वारा किए गए आहरण पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। देखिए पार्टनर्स, अगर इस चीज को जर्नल एंट्री में हमने आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं और उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करता है, पार्टनर्स की कैपिटल को घटा देता है। पार्टनर्स की कैपिटल को घटाने के कारण इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो साझेदारों के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिंदी में आप लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, अगर फ्लोटिंग मेथड है, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे मेंशन करते फ्लोटिंग मेथड है तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे, साझेदारों के चालू खाते में दिखाएंगे। अगर ये फिक्स नेचर है तो कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है ना, सॉरी, अगर फिक्स नेचर है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे, अगर फ्लोटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फिर है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को वेतन, अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है, मींस वेतन देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा। साझेदारों का चालू खाता है, खाते आपको 3 बताए गए हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या था, चालू, पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। इसके बाद ये 14 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे नॉर्मल वे में, 1 लाइनर टाइप के। इसके अलावा आपको 6 क्वेश्चंस सॉल्विंग नेचर के दिए गए थे। अब हम उनको देख लेते हैं कि वे सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया था, ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट किस मेथड से इसको कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4 ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज 4 ईयर्स दे रखा है। फिर है पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं, 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दिए गए हैं। ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, 60,000, 60,000, 50,000 और 60,000। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद है, इससे आपको औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसके एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहां इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6, 5, 11, 11, 6, 17,
3 20 2 22, 22 4 26। और यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, 5 4 9, 9 5 14, 26 6 26। 2,60,000 हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। और 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 5 से डिवाइड करने के बाद 5 5 जा 25, 5 5 25, 1 26, 5 दूना 10, 52,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है 52,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके 4, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2,08,000। इसकी गुडविल कितनी हो जाएगी? 2,08,000। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है, निम्न दशाओं में पिछले 5 वर्ष के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर ख्यात की गणना कीजिए। एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। क्वेश्चन है, निम्न दशा में पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कह रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 3 ईयर्स दे रखे हैं इन्होंने, और 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो पहले हम इससे क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिया गया था बुक से, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। 3 ईयर्स की बात करें तो यहां पे आपको सबसे पहले हमें क्या निकालना है? उससे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, एवरेज प्रॉफिट। तो फार्मूला काम करेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और हमारे पास जो 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं क्वेश्चन में है ये प्रथम वर्ष में 2000, द्वितीय वर्ष में है 1500, ये प्रॉफिट्स हैं। फिर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में लॉस है 300 का, तो यहां पे हम -300 कर देंगे। फोर्थ ईयर में 3000, फोर्थ ईयर में 3000 का प्रॉफिट हो रहा है प्लस 3000, और फिफ्थ ईयर में 3800 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखें 1 2 3 4 साल आपको प्रॉफिट हुआ है और 1 साल 300 का आपको नुकसान हो गया है। ठीक है, तो इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये प्लस को पहले ऐड कर लेते हैं, 208, 8 है ये, 8 5 13 का 3 हासिल गया, 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 -300। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कितना मिल गया? वो 10,000 मिल गया। और यहां पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, सॉरी, ये एवरेज प्रॉफिट हमको मिल गया 10,000, और ये कैलकुलेशन है एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट का ये टोटल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट हमारा 10,000 का हो गया। अब यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये फार्मूला लगा देंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स पर नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हो गए हमारे 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे हमारे कितने? 5 ईयर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 ईयर्स, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल। ये फार्मूला बगल में लिखा हुआ है आपके, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2000 आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 3। इसका मतलब यहाँ पे गुडविल कितनी हो जाएगी? 6000। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था सॉल्विंग नेचर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा दिया गया था,
तो उसमें है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। आपको दिया गया था 2016, 17, 18, 19, 20 और प्रॉफिट आपको दिए गए थे 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और लास्ट 18,000। और इससे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। और औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहां पे दिया गया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 3 ईयर्स दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक वेट प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4 5, एक वेट प्रोवाइड करते हैं। और वेट प्रोवाइड करने के बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 दूना 48,000, 30 तियां 90,000, 25 चौका 100। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, शायद आपको बताया गया है, वीडियो में पढ़ाया भी गया था। 18 पंचे 90, 90,000। इस तरह से वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, वेट का टोटल हो गया आपका 15। और प्रोडक्ट का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा आपका 9 9 18, 2 20 4 24, 2 और 1 3, 3,48,000, 3,48,000। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे इससे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, फार्मूला इस पे लगता है प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया 3,48,000, वेट आपके हैं 15, तो 15 दूना 30, 4 और 15 तियां 45, 3 48, 15 दूना 30 और ये 2 0, 23,200 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अब, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है 23,200 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पे कितना है 3 ईयर्स। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69,600 जो आंसर रहा होगा वो सही रहा होगा। अभी तक आपकी टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस में से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका 6,000 आया होगा, सेकंड क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका क्या आया हुआ है 69,600। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फर्म की पूंजी 90,000 है। तो कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है 90,000। यदि फर्म का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। यदि फर्म का वास्तविक लाभ, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट है आपका क्वेश्चन में 13,000, तो अधिलाभ का 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, इन्होंने 3 ईयर्स दे रखा है और गुडविल को कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से।
ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो जिसमें से एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास ये दे रखा हुआ है, मींस एक आइटम तो हमारा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में आपको बताया गया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में अगर देखें तो इस बिजनेस में 90,000 रुपीज़ की कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया 10%, इसको 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो आपका 9,000 के रूप में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब इस नॉर्मल प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया 13,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो आपने कैलकुलेट कर लिया है 9,000, मीन्स इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 4,000। ठीक है, और अब आपको इससे क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर रखा है 4,000 रुपीज एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया गया है 3। तो इसका मतलब जो आपकी गुडविल हो जाएगी, गुडविल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12,000। एक फर्म की पूंजी 90,000, 10% सामान्य लाभ का अनुपात है, फर्म का वास्तविक लाभ 13,000, अधिलाभ का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। ये गुडविल आपकी हो जाएगी 12,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको दिया गया था एक फर्म की पूंजी है 40,000। यहां पे कैपिटल के बारे में आपको बताया गया है 40,000 रुपीज की कैपिटल हुई है और पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत आपको दे दिया गया है 9,000। मैं इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 9,000 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। व्यवसाय में उचित प्रत्याय की दर 10% है, मीन्स नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालिए ना। यहां पे गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है और कैपिटलाइज्ड नेचर से, कैपिटलाइज्ड विधि से, कैपिटलाइज्ड मेथड। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट बन सकता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है या सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। लेकिन अगर आप देखिए क्वेश्चन आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट भी आपके पास है, इसका मतलब आपको सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमको पता है, यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फार्मूला आपको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में 40,000 का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है वो 4,000 आ जाता है। इस नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 9,000 रुपीज गेन कर रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट इसका होता है 4,000, मीन्स यहां पे जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा वो
5000 हो जाएगा। इसमें कैपिटलाइज्ड मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फार्मूला आपको पता होगा, सुपर प्रॉफिट है 5000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में 10%। अगर हम 0 से 0 को कैंसिल कर दें तो आप देखें यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50,000। गुडविल की वैल्यू 50,000। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपए कमाती है, मींस एवरेज प्रॉफिट $72,000। लाभ की सामान्य लाभ की दर 12% है, मींस जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। फर्म की एसेट्स हैं 8 लाख रुपीस की, एसेट्स की वैल्यू है 8 लाख एंड लाइबिलिटीज हैं 3,20,000। खाद के मूल्य की गणना कीजिए। देखिए यहां पर एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें पता है। ठीक है, किस मेथड को यूज करना है, औसत लाभ है इसमें, और चलिए इसको भी हम औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है, सामान्य लाभ की दर 12% है, फर्म की संपत्ति 8 लाख, दायित्व 3,20,000 है, फर्म के मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 72,000 दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया गया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दी गई हैं, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट की वजह से इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करने के बाद फिर हम इसकी एक्चुअल इस बिजनेस की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का जो कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट होगा आपका कितना 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अगर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होता है तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 6 72, 6,000 गुणे 100 मीन्स यहाँ पे आ जाएगी 6 लाख रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की कितनी आ गई, 6 लाख। मीन्स बिजनेस में जो 72,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 12% प्रॉफिट गेन करने के हिसाब से देखें तो बिजनेस की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इसमें कैपिटल कितनी लगी हुई है, तो कैपिटल को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस, क्वेश्चन में केवल लाइबिलिटीज के बारे में आपको बताया गया है, तो एसेट्स 8 लाख रुपीस की हैं और लाइबिलिटीज हमारा है 3,20,000। अब इस 8 लाख में से 3,20,000 को माइनस कर देंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो 6 लाख और जो एक्चुअल वैल्यू हमारी लगी है 4,80,000। मीन्स हम 4,80,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 6 लाख रुपीज वैल्यू का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। मीन्स हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4,80,000 और इसको माइनस करेंगे तो 1,20,000 आपका गुडविल के रूप में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 84,000 है। लास्ट क्वेश्चन है ये, औसत शुद्ध लाभ। ठीक है, मींस एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताया है। ये लास्ट क्वेश्चन है 84,000। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी है 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड
5 लाख। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर 12% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। साझेदार को 12,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाता है। यहाँ पे रिम्यूनरेशन टू पार्टनर 12,000 का पार्टनर को रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक दिया जा रहा है। ख्यात की गणना अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा करना है। आपको सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल पता करना है। गुडविल पता करना है सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट का पता कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 12 पंचे 60 और ये 60,000 रुपीज का आप देख रहे हो तो यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 60,000 रुपीज का। 60,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और एवरेज प्रॉफिट हो रहा है हमारा 84,000 का। ठीक है, तो यहां से सुपर प्रॉफिट हम पता कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 84,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000। 4,000 8 माइनस 6 2 24,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में 24,000 का सुपर प्रॉफिट हो रहा है। बट यहां पे रिम्यूनरेशन दिया गया है पार्टनर्स का कितना 12,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट 24,000 का आ गया और यहां पे 12,000 रुपीज का रिम्यूनरेशन है, तो हम क्या कर देंगे एक्चुअल सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 माइनस 12,000 मीन्स 12,000 रुपीज का एक्चुअल सुपर प्रॉफिट इनको हो रहा है। अब इसको कैपिटलाइजेशन करना है। कैपिटलाइजेशन से आपको गुडविल पता करनी है। तो सुपर प्रॉफिट 12,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज की गुडविल यहां पे आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछले टेस्ट में जितनी भी बातें आपसे टेस्ट में क्वेश्चन के माध्यम से पता की जानी थी उसे आपने अपने स्तर से बाखूबी बताने का प्रयास किया था। मैंने इस पूरे टेस्ट पेपर को सॉल्व कर दिया है। इवन एक क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ही आपको बता दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ चुका था। ठीक है, इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। इस वीडियो के द्वारा आप अपने टेस्ट के क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे जिससे आप जो भी आपके अंदर कमियां रही हों वो दूर हो सकें। थैंक यू।